जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश। और गुलाम वंश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग फटाफट देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सल्तनत काल का। तो सल्तनत काल जो था, सल्तनत काल का प्रारंभ 1206 से 1526 ईस्वी तक है। यानी सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। फिर इस सल्तनत वंश का जो अन्य नाम होता है, इसी को हम लोग ममलूक वंश कहते हैं, दास वंश कहते हैं, इलवरी वंश कहते हैं। अभी मैं आगे आपको इलवरी वंश के बारे में बताने वाला हूँ। तो अन्य नाम इसका क्या है? ममलूक वंश है, दास वंश है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलवरी वंश कहते हैं। ममलूक वंश ये नाम किसने दिया था? तो यह जो नाम दिया गया था हबीबुल्लाह के द्वारा नाम दिया गया था। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका कार्यकाल तो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा, लेकिन वह मोहम्मद गोरी का दाफ था। जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया और भारत में प्रवेश किया, तो वहां से जो है मोहम्मद गोरी का भारत में प्रवेश होता है। तो मोहम्मद गोरी का जो दाफ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तराइन का जो फर्स्ट बेटल है, यानी फर्स्ट बेटल ऑफ तराइन, वह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान से तराइन का द्वितीय युद्ध, और तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह इल्तुतमिश और अल्दौज के बीच हुआ था। ये जो अल्दौज है ये एक मुस्लिम महिला है। आगे इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको अल्दौज कौन थी। तो ये इल्तुतमिश और अल्दौज के बीच में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ है। ऐबक को जो उपाधि मिली थी वह मलिक और सिपह सलार की उपाधि मिली थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिपह सलार और मलिक की उपाधि किसे प्राप्त थी, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी बनाया था तो वह लाहौर में बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में थी। और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का घोड़ा से गिर करके चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो गई। चौगान मीन्स होता है पोलो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 ईस्वी के समय में चौगान खेल रहा था। चौगान खेलते वक्त जो है घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ मकबरा हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे लाहौर में मकबरा किसका है? तो लाहौर में मकबरा है जहांगीर का। ऐबक का बेटा कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह था। बाबर का मकबरा काबुल में है, और जहांगीर का मकबरा कन्नौज में, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि दान पुण्य में ज़्यादा विश्वास करता था, लोगों को दान दक्षिणा देने का इसे बहुत ही शौक था, तो इसलिए लोगों ने इसे लाल बख्श के नाम से भी पुकारना शुरू कर दिया। सीढ़ी से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। जो हुमायूं था तो उसकी मृत्यु जो है सीढ़ी से गिरकर हुई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर हुई। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सीढ़ी से गिर करके किस राजा की मृत्यु हुई? तो वह कौन था? हुमायूं था। एक और प्रश्न इसमें पूछ लिया जाता है कि महल गिरने से किसकी मौत हो गई? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बोला जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जिस घर में रहता था वह घर जो है बहुत कमज़ोर बनाया गया था जानबूझ करके, ताकि महल उसके ऊपर गिर जाए और वो मर जाए और साम्राज्य उससे छीन लिया जाए। तो महल गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद मेहरौली में है, और ये दिल्ली के निकट एक स्थान है, वहीं पर मेहरौली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है। किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा भी यही कुतुबुद्दीन ही बनाया है, और ये अजमेर में है। ऐबक के द्वारा ये भी बनाया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसे पूरा किसने करवाया अंत में? तो वह इल्तुतमिश के द्वारा उसे पूरा कराया गया।
कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अन्य नाम था बख्तियार काकी खिलजी। बख्तियार काकी खिलजी इसलिए पड़ा क्योंकि जो कुतुबुद्दीन की माँ थी उसको पहले कोई जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो बख्तियार काकी खिलजी जो थे उन्होंने दुआ दिया और उसके फलस्वरूप जो है बख्तियार मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हो गया और अपने ही नाम पे उसका नाम क्या पड़ गया, बख्तियार काकी खिलजी। ठीक है। ऐबक के बाद 8 माह तक आराम शाह गद्दी पर बैठा, केवल 8 माह सा। चूंकि यह योग्य नहीं था, मतलब शासन कोई आसानी से नहीं चला सकता था, कम पढ़ा लिखा था, इसलिए जो है ऐबक के बाद 8 माह तक ही यह गद्दी पे बैठा रहा आराम शाह। इसको गद्दी से हटा दिया गया। फिर जो है 1211 से 1236 में, अभी देखिए मैंने आपको पढ़ाया 1210 में कार्यकाल समाप्त हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है। कितने टाइम तक बैठता है आराम शाह? सिर्फ 8 माह तक। और 1211 से 1236 में इल्तुतमिश का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। इल्तुतमिश जिस समय कुतुबुद्दीन शासन कर रहा था तो उस समय इल्तुतमिश जो है सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इल्तुतमिश कहाँ का था? तो इलवरी तुर्की था, इलवरी वंश। इसीलिए मैंने इसे क्या नाम दे दिया, इलवरी वंश भी हम लोग बोलते हैं सल्तनत काल को। ठीक है। तो इलवरी तुर्क था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। और अभी देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था। जब इल्तुतमिश का शासनकाल आया 1211 से 1236 के मध्य, तो इसने लाहौर से मतलब राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? दिल्ली में पुनः स्थानांतरित कर दी। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम चूंकि इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, तो इसलिए गुलामों का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुर्कान चहलगान और चालीसा का गठन किसने किया था? तो तुर्कान चहलगान और चालीसा का गठन जो है खलीफाओं ने किया था। चूंकि ये जो खलीफा थे धर्मगुरु होते हैं मुस्लिम साम्राज्य के, और उस समय इराक और ईरान में फेमस थे, खलीफाओं के द्वारा दिया गया नाम था। तो ये सुल्तान ए आजम की जो उपाधि है इल्तुतमिश को जो मिली है खलीफाओं के द्वारा मिली। अरबी सिक्के चलाया इल्तुतमिश जो है, अरबी सिक्कों को चलाया। तांबा को जीतल कहा जाता था और चांदी को क्या कहते थे? टंका कहते थे। इल्तुतमिश के बारे में कुछ अन्य भी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे इल्तुतमिश के बारे में एक पुस्तक है तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी से इल्तुतमिश के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। और मिनहाद ए सिराज इसके लेखक थे। ये तबकात ए नासरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? मिनहाद ए सिराज इसके लेखक हैं। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी, काफ़ी माइंडेड लड़की थी। और इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज था, एकदम बकलोल था, मतलब मंद बुद्धि का था, इसके पास दिमाग नहीं था, बहुत कम समय तक शासन किया, इसको हटा दिया गया। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 30 अप्रैल 1236 को। 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। हाँ, एक चीज़ और है, इल्तुतमिश की बीवी जो है शाह तुर्कान थी। इल्तुतमिश की बीवी कौन थी? शाह तुर्कान थी। और रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? 1236 में बैठी। जब इल्तुतमिश खत्म हो गए 1236 में, तो उसके बाद जो है कौन गद्दी पर बैठी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया से की जाती है, चूँकि अल्तुनिया उसे बहुत परेशान करता था। तो रजिया सुल्तान ने कुछ दिमाग चलाया कि उससे शादी कर लिया जाए तो आसानी से साम्राज्य हमारा चल सकता है। तो अल्तुनिया से क्या कर ली? रजिया सुल्तान ने शादी कर ली। लोगों को ये रास नहीं आया और रजिया सुल्तान ने 4 ही साल शासन किया और उसके बाद कहीं चली गई घूमने, और उसके बाद बहराम शाह को गद्दी पर लोगों ने बैठा दिया रजिया सुल्तान की जगह। क्योंकि ये परंपरा होती है, अगर कोई लड़की अच्छे पोस्ट पे है तो उसको लोग लाइक नहीं करते हैं और उसके जगह पर किसी अपने मेंस को बैठा दिए। तो यही कहानी थी। बहराम शाह को लोगों ने बैठा दिया। रजिया सुल्तान से लोग नफरत करते थे और 4 ही साल उसने शासन किया रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है 1240 में। देखिए 1236 में गद्दी पर बैठी, 4 साल शासन की रजिया सुल्तान, और 1240 में उसकी हत्या कर दी जाती है। कहीं घूमने गए थे, दोनों आए और दोनों लोगों का एक साथ रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी। रजिया सुल्तान चूंकि कुबा और कुल्हा पहनती थी, कुबा जो है कोट को कहा जाता था, कोट लाल रंग की पहनती थी, और कुल्हा जो है टोपी को कहा जाता था। तो मुस्लिम लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि कोट और टोपी पहन के कोई घूमे उनके धर्म में। तो इसलिए लोग, उस समय के जो लोग थे, जो धनी लोग थे, समृद्ध लोग थे, वो लोग उससे एलर्जी करते थे, इसलिए भी उन लोगों ने इसकी हत्या करा दी। नायब ए मुमलिकात का पद बहराम शाह से संबंधित है। नायब ए मुमलिकात का पद
बहराम शाह, और उलुग खां की उपाधि जो है बलबन। उलुग खां की उपाधि किसको मिली थी? बलबन को। और नायब मुमलिकात का पद बहराम शाह। चहलगानी को समाप्त किसने किया? तो चहलगानी को समाप्त बलबन ने किया। और सिजदा और पाबोस किसने लगाया? तो बलबन ने लगाया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे गुलाम वंश के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।